Hi guys, welcome back to the channel. This is part 2 of Canva's beginners tutorial. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसको देखिए. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पार्ट 1 में हमने देखा था कि आप कैसे कैनवा के फीचर्स यूज़ करके बहुत आसानी से एक पोस्टर बना सकते हैं. एंड जो भी फीचर्स हमने वहाँ कवर करे थे वो मोस्टली सारे डिज़ाइंस को बनाने के लिए यूज़ होते हैं. एंड इस वीडियो में हम थोड़े और फीचर्स के बारे में देखेंगे जो कि अगर आप सीख लें तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अपने फर्स्ट गिग को बनाने के लिए. जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं हमारे क्रिसमस वाला पोस्टर दिख रहा है. तो जो भी पोस्टर पे आप या किसी भी चीज़ पे आप काम करते हैं आपको होम पेज पर वो हमेशा दिखेगा. अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट एक पोस्टर के टैब पे क्लिक किया था एंड एक ब्लैंक पेज खुल गया था. वहाँ पर हमें डायमेंशंस पेज की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. बट अगर आपको कोई एक कस्टम साइज का डिज़ाइन बनाना है तो आप वो ईजिली बना सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन न्यू डिज़ाइन एंड वहाँ पर आप वो डिज़ाइन को स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 1080x1920px एंड आप देख ही सकते हो मेरा डिज़ाइन उस स्पेसिफिक डायमेंशन का बन के आ गया है. तो आप कैनवा पे स्पेसिफिक डायमेंशन के भी डिज़ाइंस बना सकते हैं बहुत आसानी से. एक और चीज़ जो उस पार्ट में मैंने कवर नहीं की थी वो थी अपलोड्स का ऑप्शन. आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी इमेज या वीडियो यहाँ पर इजीली अपलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द अपलोड्स टैब विच इज़ अवेलेबल लेफ्ट साइड पर. उसके बाद अगर आप एलिमेंट्स टैब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नीचे एक AI जनरेटर का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड फ़ोटो लगानी है और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली AI से जनरेट उसको कर सकते हैं. सिंपली आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करें जिस भी टाइप की आपको इमेज चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालती हूँ, रैबिट रनिंग, एंड सिंपली क्लिक ऑन जनरेट इमेज. कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कैनवा आपको 4 इमेज ऑप्शंस दे देगा जो आप अपने डिज़ाइंस पर इजीली यूज़ कर सकते हैं. देखिए हमें 4 रैबिट के इमेजेस मिल गए हैं. इनको अप्लाई करने के लिए सिंपली इन पर क्लिक करें एंड ये आपके डिज़ाइन पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे. पर अगर आप देखें हमारा डिज़ाइन है तो पोर्ट्रेट फॉर्म में बट ये इमेज हमारे स्क्वायर फॉर्म में आई है. तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. वापस से आप उसी ऑप्शन पर जाए जहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट टाइप किया था. यहाँ पर जहाँ आपको स्क्वायर लिखा आ रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन मिल रहा है. तो चलिए पोर्ट्रेट पर क्लिक करते हैं. उसी के साइड में आपको स्टाइल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप अपने इमेज का स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कार्टून हो गया, फिल्मिक हो गया, फोटो हो गया, जो भी आपको सही लगे आप उसको चूज़ करें. एंड देन वापस अगेन अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दें. इस बार चलिए कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं. लेट्स सी गर्ल वॉकिंग ऑन अ रोड, ऑन द रोड ये टाइप करते हैं. देखते हैं हमारा इमेज कैसे जनरेट होता है. आप देख ही सकते हैं कैनवा ने आपको 4 इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं एंड आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इनका साइज़ बिल्कुल पोर्ट्रेट फॉर्म में है. राइट क्लिक करके आप इनको डायरेक्टली पूरे पेज पे अप्लाई कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सेट इमेज एज बैकग्राउंड. देखिए कितनी खूबसूरती से ये इमेज पूरा आपके डिज़ाइन पर अप्लाई हो गई है. एंड दिस इमेज इज़ वेरी नाइस ऑल्सो. अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और एडिट्स या स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए फ़ोटो में तो आप अपने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं. AI इमेज जनरेटर के साथ साथ कैनवा के अंदर बहुत सारे और AI ऐप्स भी हैं जैसे कि मर्फ AI, DID प्रेजेंटर्स. इन सब AI टूल्स को यूज़ करके आप AI एवटार्स बना सकते हो, वॉइस ओवर्स ला सकते हो AI की मदद से एंड ईजिली आप कैनवा में उनको इंपोर्ट कर सकते हो. इवन इफ अगर आपके कोई पिक्चर की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो उसको आप इमेज अपस्केलर पे जाके बहुत ज़्यादा इनहेंस भी कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर, देन गो टू इमेज अपस्केलर एंड क्लिक ऑन इमेज अपस्केलर. आपकी इमेज कुछ ही सेकंड्स में अपस्केल हो जाएगी. अगर हम होम पेज पर वापस जाएं वहाँ पर आपको टेम्पलेट्स का एक टैब दिखाई देगा. अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर. आपको मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या फिर आर्ट से रिलेटेड हर टॉपिक के अलग अलग टाइप्स ऑफ पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, कार्ड्स वगैरह सब मिल जाएंगे. नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिनको आप एडिट कर सकते हो या एक ब्लैंक पेज पे स्टार्ट करके एक न्यू लोगो भी क्रिएट कर सकते हो. लेफ्ट में आपको सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी. ओके चलो अब वापस अपने डिज़ाइन पर जाते हैं एंड मैं आपको कुछ शेप्स के बहुत ही डिफरेंट टाइप्स बताती हूँ कि आप एक ही नॉर्मल शेप को किस तरीके से एक प्रॉपर डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट्स टैब में से ये शेप सेलेक्ट करी है. अब ईजिली आप ग्रे पे क्लिक करके इसके कलर्स चेंज कर सकते हो. बट दैट्स नॉट इट. यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है. अगर आप वहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलेगा. उस पर आप क्लिक करके इस शेप का बॉर्डर भी इसमें डाल सकते हैं. एंड बॉर्डर को आप काफ़ी डिफरेंट टाइप्स का भी बना सकते हैं, डॉटेड या फिर कम डॉटेड एंड लाइक अ प्रॉपर प्लेन स्ट्रेट लाइन वाला बॉर्डर. देन उसका वेट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. अब आप देखिए इस बॉर्डर का वेट इंक्रीज करके इस शेप का पूरा लुक बदल गया है.
इट्स नॉट अ सिंपल शेप नाउ। अभी ऐसा लग रहा है कि बाहर एक डिफरेंट शेप है, अंदर एक डिफरेंट शेप है। वो जो बॉर्डर है उसकी जो कर्व्स हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो बाय जस्ट स्लाइडिंग दैट बटन। जैसे कि आप देख ही सकते हो, आप इसको एक स्क्वायर में भी बदल सकते हो, आप इसको एक सर्कल बना सकते हो, आप अंदर वाला बॉर्डर का आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो एज वेल एज बाहर का भी। दोनों के अगर आप कलर्स चेंज करोगे एंड देन इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पर डालोगे तो एक प्रॉपर अलग ही ग्राफिक आपका बन के निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करा है एंड देन मैं इसके अंदर का कलर चेंज कर सकती हूँ दोनों बॉक्सेस में से कोई सा भी। एंड इफ़ यू वांट कि आपका जो पीछे वाला बॉक्स है येलो वाला वो ग्रीन के सामने आए, लाइट ग्रीन वाला, तो सिंपली उस बॉक्स पे जाएं, वहाँ पर पोजीशन में आप जाके फॉरवर्ड पर क्लिक कर दें एंड आप देख ही सकते हैं कि आपका जो येलो वाला बॉक्स है वो आगे आ गया है। सिमिलरली अगर आपको ग्रीन वाला आगे चाहिए तो आप उसके साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपने 3-4 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल पुट कर दिए, अब आपको उनका पोजीशन चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग ईच बॉक्स एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे इमेज को, अपने जितने भी बॉक्सेस आपको हिलाने हैं उनको एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन जस्ट क्लिक ऑन Ctrl+G या फिर ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा ग्रुप का, उस पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो आपके 2 बॉक्सेस थे अब वो एक बन चुके हैं, तो जब भी आप इनको मूव करोगे ये दोनों एक साथ ही मूव होंगे। इससे आपको अपने जो इमेज की शिफ्टिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी एंड आपका कोई भी प्लेसमेंट ख़राब नहीं होगा उनको शिफ्ट करते टाइम। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं इनको कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ एंड आप कितने भी बॉक्सेस डालें, कितने भी एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। देन आप एलिमेंट्स पे जाके कोई भी इमेज अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। उस इमेज के आप फिल्टर्स चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऊपर जो एडिट लिखा रहा है। काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे। इसके नीचे आपको इंटेंसिटी का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आप उस फिल्टर की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको इमेज एडिट करने के और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको इमेज को ब्लर करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लीफ है, अब आपको इसका कोई भी पार्ट ब्लर करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सेलेक्ट दैट पोर्शन एंड बस उसको क्लिक करके छोड़ दें, वो पार्ट आपका ब्लर हो जाएगा। एंड ऐसे ही आप अपनी कोई भी पार्ट ऑफ लीफ को ब्लर कर सकते हैं, फिर आप होल इमेज को भी ब्लर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशंस की बात करी थी, वो थे प्री मेड एनिमेशंस जो आपको कैनवा में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कैनवा ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन जिसमें आप खुद से एनिमेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लीफ है, अभी आप चाहते हो कि ये पूरा आपके जो बॉक्सेस हैं उसको सर्कल करके फिर बीच में आए, तो वो आप एनिमेशन खुद से क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट एन एनिमेशन। उसके बाद बस आपको इसका आउटलाइन क्रिएट करना है कि आप कैसे चाहते हो ये मूव करके वापस आए एंड देन जस्ट लीव इट एंड आप देख सकते हैं आपका एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। सिंस आप माउस से वो चीज़ कर रहे हो तो वो इतना स्टेडी नहीं होगा, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको या तो स्मूथ कर सकते हो या फिर इसको स्टेडी, मतलब इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। एंड देन इसके बाद स्पीड और थोड़े बहुत ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं जिससे कि आप इसको और क्लीन दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने इसका स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा दिया था तो इससे वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इंस्टेड ऑफ डूइंग बहुत धीरे धीरे जो कि एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं ला रहा था, आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया और उससे आपका ये परफेक्ट हो गया। अब आप अगर नीचे जाएंगे लेफ्ट में देखेंगे वहाँ आपको एक AI एजेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैंडी मिल जाएंगे जिनको आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्रिंट करना हो, डाउनलोड करना हो या फिर कुछ भी रीसाइज़ करना हो। ऑल्सो आप कोई भी डिज़ाइन को रीसाइज़ कर सकते हैं, जैसे आपने प्रेजेंटेशन फॉर्म में कुछ बनाया, अब आप चाहते हो कि उसको आप पोर्ट्रेट फॉर्म में कर दो, तो डायरेक्टली आप वो डिज़ाइन रीसाइज़ कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन रीसाइज़। पर ये एक प्रो फीचर है तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। एंड ऐसे ही कैनवा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगेन विल कंटिन्यू दिस सीरीज। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट फीचर ऑफ कैनवा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।